हेलो दोस्तों, अतुल फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 2 देखने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसमें हमें पढ़ना है प्रिजर्वेटिव। पहले पार्ट में हम कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट को पढ़ चुके हैं एकदम सिंपल से। अब हमारा लास्ट टॉपिक था, एक बचा था प्रिजर्वेटिव। इसमें हमें प्रिजर्वेटिव का डिफिनीशन पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है एग्जाम्पल के साथ, और यूजेज पढ़ना है। यही 3 टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। अब हम देखेंगे सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। मतलब प्रिजर्वेटिव एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका यूज किसी प्रोडक्ट को, मतलब कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। प्रिजर्वेटिव का यूज मतलब प्रिजर्वेटिव का अगर हम यूज करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो ख़राब नहीं होता, और इनका यूज प्रोडक्ट की डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन होने से रोकने के लिए किया जाता है। प्रिजर्वेटिव का यूज प्रोडक्ट को डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन होने से रोकने के लिए किया जाता है। प्रिजर्वेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं। जो प्रिजर्वेटिव होता है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होता है उसको रोक देता है, और प्रोडक्ट में माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, इसलिए प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल इसका देखेंगे। विटामिन ई, विटामिन सी प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किए जाते हैं और यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करते हैं। जो विटामिन सी होता है और विटामिन ई प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है, और यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। डिफिनीशन हमारा पूरा हो गया। अब हम देखेंगे आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिजर्वेटिव। इनके अंदर एंटी माइक्रोबियल गुण प्रेजेंट होता है। प्रिजर्वेटिव इफ़ेक्टिव होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव ऑर्डरलेस होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। यह फिजिकल और केमिकल रूप से स्थिर होना चाहिए। इनका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। यह किसी केमिकल से रिएक्शन ना करें। जो प्रिजर्वेटिव होता है वह किसी केमिकल के साथ रिएक्शन ना करे। आइडियल प्रॉपर्टी ये था। प्रिजर्वेटिव नॉन इरिटेंट होने चाहिए। प्रिजर्वेटिव सस्ता होना चाहिए, मतलब प्रिजर्वेटिव सस्ता होना चाहिए जिससे सभी लोग उसका यूज कर सकें। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव। इसको हम पहला देखेंगे बेस्ड ऑन सोर्स, और दूसरा देखेंगे बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पहले हम बेस्ड ऑन सोर्स देखेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। पहला है नेचुरल प्रिजर्वेटिव। इस प्रकार के प्रिजर्वेटिव को नेचुरल सोर्स जैसे प्लांट, मिनरल, एनिमल्स से ऑब्टेन किया जाता है। जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है उसको प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से ऑब्टेन किया जाता है। एग्जाम्पल हनी, नीम ऑयल, लेमन जूस। अब दूसरा देखेंगे आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। इस टाइप के प्रिजर्वेटिव में केमिकल्स का यूज करके लैब में प्रिपेयर किया जाता है, और आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तुलना में। जो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव होता है उसको केमिकल का यूज करके लैब में प्रिपेयर किया जाता है, और आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नेचुरल की तुलना में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। एग्जाम्पल सोडियम बेंजोएट इथाइल अल्कोहल। जो हमारा बेस्ड ऑन सोर्स था वो पूरा हो गया। अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पहला है एंटीऑक्सीडेंट। ये एजेंट प्रोडक्ट को ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं
और प्रोडक्ट को ख़राब होने से बचाते हैं। एग्जाम्पल विटामिन ई, विटामिन सी। दूसरा है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं और प्रोडक्ट को डिकम्पोज करने का वर्क करते हैं। एग्जाम्पल सोडियम बेंजोएट, प्रोफाइल, पैराबेन। तीसरा है चिलेटिंग एजेंट्स। ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो प्रोडक्ट को कॉम्प्लेक्स बनाने का वर्क करते हैं और प्रोडक्ट को डिकम्पोजिशन से बचाते हैं। एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, इथाइल डाइमीन, टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका फुल फॉर्म है EDTA। हमारा जो टाइप था पूरा हो गया। अब हमें यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव पढ़ना है, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है। प्रिजर्वेटिव बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। जो प्रिजर्वेटिव होता है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। प्रिजर्वेटिव ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। प्रिजर्वेटिव फूड और मेडिकल प्रोडक्ट को प्रिवेंट करने का वर्क करता है। कलर में चेंज ना आए उसके लिए प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। फ्लेवर में चेंज ना आए उसको रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं, मतलब जो फ्लेवर होता है। प्रिजर्वेटिव का यूज प्रोडक्ट के pH को स्थिर करने में करते हैं। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 3 था फार्मास्यूटिकल एड्स वो पूरा हो गया। अब हम अगले दिन चैप्टर 4 पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स का।